थैंक यू इंडिया, थैंक यू पाकिस्तान। ईरान की तरफ से आया ये पैगाम सुनने में तो बहुत खुशनुमा लगता है, लेकिन इसे भेजने का तरीका दुनिया के लिए बिल्कुल नया और बेहद चौंकाने वाला है। ईरान ने अपना ये शुक्रिया किसी खत या ईमेल के जरिए नहीं बल्कि घातक मिसाइलों पर लिखकर भेजा है। जी हाँ, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया और थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान जैसे जुमले मिसाइलों के बदन पर उकेरे गए और फिर उन्हें इजराइल की तरफ रवाना कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये शुक्रिया अदा करने का कौन सा ढंग हुआ, मगर साहब कहते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ छिड़ी इस जंग में ईरान का ये अनोखा प्यार भी अपनी एक अलग ही दास्तान बयान कर रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं दानिश नदीम और हाजिर हैं हम आज की इस बड़ी और दिलचस्प खबर के साथ। ईरान की सरकारी प्रेस टीवी ने इन मिसाइलों की तस्वीरें और वीडियो खुद साझा किए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइलों की जो 83 खेप लॉन्च की, उन पर ये खास संदेश लिखे गए थे। इन मिसाइलों के जरिए सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि स्पेन और जर्मनी के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया गया। मुंबई में मौजूद ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने भी इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए साफ किया कि ये आभार ईरान की एरोस्पेस फोर्स की जानिब से उन मुल्कों के लिए है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनके साथ एकजुटता दिखाई, खासकर तब जब ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का मिसाइलों से जवाब दे रहा था। खासकर तब जब ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों का मिसाइलों से जवाब दे रहा है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर मिसाइलों पर शुक्रिया लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि ईरान अपने मखसूस अंदाज में उन मुल्कों के आवाम को इज्जत देना चाहता है जो इस लड़ाई में उसके साथ खड़े नजर आए। भारत के साथ ईरान के ताल्लुकात हमेशा से ही दोस्ताना और पुराने रहे हैं। जंगी तपिश के बीच भी ईरान ने भारत को एक फ्रेंडली नेशन माना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम रास्ते से भारतीय जहाजों को गुजरने की पूरी छूट दी। यही नहीं, भारत सरकार भी लगातार ईरानी नेतृत्व के संपर्क में है और वहां के लोगों के प्रति अपनी हमदर्दी जता चुके हैं। हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर गुफ्तगू भी की थी। ईरान के भारतीयों के लिए एक खास सॉफ्ट कॉर्नर होने की बड़ी वजह यहाँ के लोगों का जज्बाती समर्थन भी है। बड़ी तादाद में आम भारतीयों ने ईरान के लिए पैसे, बर्तन और यहाँ तक कि अपने जेवरात तक दान किए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क के अलग अलग कोनों में ईरान के हक में रैलियां निकाली गई हैं, जिसमें शिया समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं पाकिस्तान को भी ईरान अपना करीबी दोस्त मानता है क्योंकि उसने इजरायली हमलों की खुलकर मजम्मत की है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच एक पुल यानी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। मगर इन सब में सबसे ज्यादा हैरान करने वाले नाम जर्मनी और स्पेन के हैं। ये दोनों मुल्क नाटो के सदस्य हैं और अमेरिका के बेहद करीबी माने जाते हैं। फिर ईरान ने इन्हें थैंक यू क्यों कहा? स्पेन के मामले में वजह शीशे की तरह साफ है। उसने इस जंग में अमेरिका का साथ देने से दो टूक मना कर दिया और ट्रंप प्रशासन को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। स्पेन ने तो ईरान पर अमेरिकी हमलों को अमानवीय और एक भयानक गलती तक करार दे दिया। वहीं जर्मनी की सरकार भले ही अमेरिका के पाले में दिख रही हो, लेकिन वहां की आवाम सोशल मीडिया के जरिए ईरान के प्रति अपनी हमदर्दी जता रही है। ईरान का यह संदेश सीधे तौर पर वहां के लोगों की उसी मोहब्बत के नाम था। अब देखना यह है कि मिसाइलों पर लिखे इस शुक्रिया को दुनिया और खासकर अमेरिका किस नजरिए से देखता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं हूं दानिश नदीम, आप देख रहे थे द देश बोर्ड।